पॉइंट हरिद्वार में। आज ये फिजिक्स की थर्ड वीडियो है, चैप्टर चल रहा है आपका मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स चैप्टर में ये आपकी सेकंड वीडियो है। ठीक है, टोटल ये फिजिक्स की थर्ड वीडियो है। सबसे पहले हम देखते हैं कोणीय वेग क्या होता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी तो मैंने आपको बता चुका हूं। वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, समय अंतराल, है ना। तो यहां भी कुछ ऐसे ही है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। पहले ये कहां था, ए पे था। ठीक है, और इसने अब क्या किया, वृत्तीय गति करते हुए ये कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, मैंने माना डिस्टेंस यानी कि विस्थापन जो है, विस्थापन लेंगे यहां, तो विस्थापन इसने कितना कवर किया, डेल्टा एस। और इसी तरीके से इसने कुछ एंगल भी बनाया होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, रेडियस जब आर है तो सर्कुलर मोशन में कुछ एंगल बनाया होगा, तो वो एंगल कितना है आपका, डेल्टा थीटा। कितना है, डेल्टा थीटा। तो ये आपका कोण बनाया, इसने एंगल बनाया। ठीक है, तो ये अगर मैं देखूं कोणीय विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा थीटा, जबकि उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो हो गया डेल्टा एस। तो ओमेगा से हम कोणीय वेग को डिनोट करते हैं, तो ये बताएंगे हम ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस, वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, कोणीय वेग को हम किससे दिखाते हैं, इसकी एसआई यूनिट हम क्या निकालेंगे, रेडियस अपॉन सेकंड, रेडियन अपॉन सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा, कोणीय वेग की क्या हो जाएगी, रेडियन अपॉन सेकंड, और ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो अगर डायमेंशन पूछता है तो आप बता देंगे टी इनवर्स। ठीक है, आइए अब देखते हैं कोणीय विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो अभी मैं डेल्टा थीटा आपको बता रहा था। तो डेल्टा थीटा क्या होगा, आप यहां पहले इसको समझिए, कोण बराबर होता है चाप अपॉन त्रिज्या। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां जो एंगल बना, ठीक है, वो कितना बना, डेल्टा थीटा। ठीक है, और चाप कितना रहेगा, जब ए ऑब्जेक्ट बी पे पहुंचा है तो चाप कितना रहेगा, डेल्टा एस, और ये रेडियस कितनी है इसकी, आर। तो इसलिए डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हुआ डेल्टा एस अपॉन आर। तो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब एमएलटी से जो है, एमएलटी जो आपके बेसिक यूनिट हैं, उनसे हम इसका विमाएं नहीं बता सकते, या अगर ऑप्शन में आया तो आप ये लिख लीजिएगा, है ना, याद नहीं की जा सकती इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं बल या फोर्स। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है आपका M इंटू ए। एम क्या है आपका द्रव्यमान, मास, और ए क्या है आपका एक्सीलरेशन। और द्रव्यमान को हम ऐसा यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी किलोग्राम। ठीक है, इसी तरीके से त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां आप देखेंगे किलोग्राम के लिए m हो जाएगा, और मीटर से हो जाएगा आपका लेंथ, है ना, l, और सेकंड स्क्वायर से हो जाएगा आपका t इनवर्स, है ना। मैंने बताई थी ये विमाएं निकालनी, आपके फर्स्ट यूनिट में यही बताया था। इसलिए ऐसा यूनिट, अगर हम फोर्स की ऐसा यूनिट देखें तो क्या होती है आपकी, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, और सीजीएस जो सिस्टम है उसमें अगर हम देखें इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग गति कर रहा होता है। हो सकता है कि वो सीधी गति कर रहा हो सकता है कि वो ऊपर जाए, जैसे मैं बॉल ऊपर की साइड फेंकूं। ठीक है, और हो सकता है कि मैं ऊपर छत पे चढ़ूं और नीचे गिराऊं। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये कभी कभी आ जाते हैं। जब ये आते हैं तो आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, उसमें से आपको कुछ वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो चलिए पहले आप इनको समझते हैं। अगर कोई सीधी गति करता है तो उसके लिए ये 4 इक्वेशन है। तो अगर कोई सीधी गति कर रहा है तो जो आपका एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। क्या होगा, ए। ठीक है, एक्सीलरेशन के लिए ए से ही करेंगे, ए से उसको दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इनकी अलग अलग है। v क्या, सबसे पहले u को देखते हैं। तो u क्या है आपकी प्रारंभिक गति, क्या है आपकी प्रारंभिक गति। ठीक है, v क्या है आपकी अंतिम गति। ठीक है, अंतिम गति या अंतिम वेग। ठीक है, फिर उसके बाद में t क्या है आपका, यह है आपका टाइम। ठीक है, a क्या है आपका एक्सीलरेशन, त्वरण। ठीक है, s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका विस्थापन। ठीक है,
तो मुझे लगता है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फिक्स रहती हैं। तो अब यहाँ क्या है, जब वो सरल रेखीय गति कर रहा है, एक क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है, तो क्या है यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन। दूसरी हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से ये सारी हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं बॉल ऊपर की साइड फेंकूं, मैं बॉल क्या करूं, ऊपर की साइड फेंकूं, तो क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्व पृथ्वी से जब हम बाहर निकलते हैं तो गुरुत्व त्वरण की वैल्यू अलग अलग हो जाती है ना। सब जगह एक जैसा मान स्मॉल जी का नहीं रहता, तो उसी की वजह से कुछ इफेक्ट जो है वो यहाँ डलेंगे। ठीक है, नीचे की ओर जब वस्तु आएगी तब जी की वैल्यू का अलग रहेगा, और जब ऊपर की ओर जाएगी तो जी की वैल्यू अलग रहेगी। देखिए जैसे यहाँ है, जब हम ऊपर की ओर गति करेंगे तो विरुद्ध में कर रहे हैं। ठीक है, जी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस जी होगा। क्या होगा, माइनस जी। जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तो क्या होगा, माइनस जी। तो यहां जहां ए था तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा, है ना। 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसकी जी की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जब भी हम ऊपर की साइड जाएंगे तो क्या होगा, माइनस जी हो जाएगा। तो जहां ऊपर की ओर गति करनी है तो त्वरण जो होगा, गुरुत्व त्वरण कितना होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जैसे मैं छत पे हूं और छत से कोई बॉल नीचे फेंकता हूं, तो क्या होगा, गुरुत्व त्वरण जो होगा, स्मॉल जी की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसलिए यहाँ प्लस जी आया है, प्लस जी, है ना। यहाँ देखिए प्लस जी है। तो ये अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी से फेंका गया पत्थर। ठीक है, अब ये कोई पानी की टंकी होगी, है ना, उस पानी की टंकी से कोई पत्थर फेंका जाता है। तो आपको पता है ये अर्थ पे आएगा तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों, पृथ्वी की तरफ आ रहा है ना, तो जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ऊपर की साइड फेंकेंगे तो जी की वैल्यू, क्योंकि उसका अपोज करेगा, तो क्या होगी, जी की वैल्यू माइनस मिलेंगे, है ना। तो पत्थर 5 सेकंड से पृथ्वी पर पहुंचता है। तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पानी की टंकी से एक पत्थर फेंका गया जो 5 सेकंड में पहुंचा। टाइम कितना लिया उसने, 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड ले रहा है। ठीक है, अब देखिए कौन सी इक्वेशन इसमें लगेगी। आपको ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव रहेगा जी, जी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसमें आपके पास कुछ और कुछ है, टाइम है। देखिए जो u रहेगा, u क्या है, 0, है ना। टाइम कितना है आपका, 5 सेकंड, है ना। v आपका इसमें नहीं है ना। और g की वैल्यू आपकी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो ये 9.8, है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में या तो g की वैल्यू दे देता है, या फिर लगभग हम 10 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर ना। ऐसे क्वेश्चन में हम इतना मान लेते हैं। तो कौन सा इक्वेशन इसमें हम लगाएंगे, देखिए ये हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि जी का अपोज, है ना, ऊपर की साइड थोड़ी हो रहा है, नीचे की साइड गिर रही है ना, पत्थर नीचे की साइड आ रहा है। तो जब नीचे की साइड आ रहा है तो क्या होगा, जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, प्लस रहेगी। तो इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, देखिए यहां तो रहेगी नहीं, क्योंकि मुझे निकालनी है क्या, डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट। एक तरीके से मुझे क्या निकालना है, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट। ये हाइट ही तो है, तो यही डिस्प्लेसमेंट है उसका। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एस होना जरूरी है। तो कौन सी इक्वेशन है ऐसी जिसमें एस है, तो वो कौन सा है, तो आप देखिएगा या तो ये है या ये है ना। तो v का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मुझे निकालनी है s की। तो इक्वेशन लगाएंगे कौन सी, ये वाली। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो इसलिए करते हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें रखते हैं। तो आपको पता है u जो है वो तो 0 है। अगर मैं 0 की वैल्यू 0 की मल्टीप्लाई t से करूंगा तो 0 हो जाएगा। और हाफ जी की वैल्यू मैंने बोला 10 रखनी है, और t कितना है आपका 5 सेकंड, यानी कि 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो गया आपका s इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये 0 था तो इसलिए 2 से इसे काटेंगे, हो गया 5, और 25 पंजे 125। ठीक है, s कितना हुआ, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, 125। अब क्योंकि जैसे उसने दिया होगा 5 सेकंड है, तो यहाँ आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, तो किस में आएगा, मीटर में। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे 125 मीटर। ठीक है, शायद समझ में आया होगा। चलिए सबसे पहले अब देखते हैं मोमेंटम को, संवेग को। तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है भाई द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग।
मास इंटू वेलोसिटी। तो p से इसको डिनोट करते हैं, संवेग को किससे दिखाते हैं, p से दिखाते हैं। तो p इज इक्वल टू हो गया m इंटू v। ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। कई बार सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कैसी राशि है, इसकी यूनिट क्या होगी। तो m की यूनिट क्या है आपकी, देखिए ऐसा यूनिट क्या है m की, kg, और v की क्या है आपकी, मीटर पर सेकंड, है ना। तो आपने देखा कि ऐसा यूनिट क्या निकल जाएगी, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, है ना। और इसी तरीके से डायमेंशन निकाल देंगे, किलोग्राम m हो गया, मीटर हो गया लेंथ l, और टाइम हो गया, सेकंड हो गया टाइम, टाइम t इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको संवेग समझ में आया। संवेग क्या है, संवेग है द्रव्यमान गुणा वेग। अच्छा, यहां से एक चीज और समझ सकते हैं हम, ठीक है, जैसे P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। तो आप देखिए, अगर संवेग किसी दो वस्तुएं हैं तो किसका संवेग बड़ा है, वह बढ़ेगा किसका, ज्यादा किसका है। दो वस्तुएं समान वेट की हैं, भार उनका समान है, तो संवेग किसका बड़ा है, जिसका संवेग बड़ा है होगा क्या कि उसकी गति ज्यादा होगी। क्या होगी, गति ज्यादा होगी। अगर वो समान भार की हैं, क्या है, समान भार, सेम वेट की हैं, समान द्रव्यमान कह दीजिए यहाँ पे, ठीक है, या समान भार कह दीजिए, वो समान द्रव्यमान की है, समान भार की है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा, संवेग उसका ज्यादा होगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो तेजी से जा रही है, जिसकी गति ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा। आ जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। अब आवेग को देखिए, तो आवेग क्या है, आवेग होता है, आपको इसको J से डिनोट करते हैं, और ये होता है बल गुणा समांतराल। ठीक है, आवेग कभी भी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं लगता है। ठीक है, आवेग जो है वो एक बहुत छोटे से टाइम के लिए लगता है, इसलिए यहाँ समांतराल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो J इज इक्वल टू हो गया आपका F इंटू टी, F मतलब फोर्स और T इंटू टाइम, T का हो गया टाइम। ठीक है, जैसे सदिश राशि है आपका संवेग, इसी तरीके से आवेग भी क्या है आपकी सदिश राशि है। F इज इक्वल टू क्या होता है आपका m इंटू ए, और ये टाइम है ना, ये टाइम है। तो अब देखिए, मास, जो मास है, मास को आप कैसे लिखेंगे, केजी में, और एक्सेलरेशन क्या है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और टाइम को किस में लिखेंगे, सेकंड में। तो सेकंड से 1 सेकंड कट गया होगा, तो यहां क्या बचा आपका, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। तो यहां आप देखेंगे तो किलोग्राम की हो जाएगी आपकी m, है ना, डायमेंशन, और मीटर की हो जाएगी लेंथ, और टाइम सेकंड इनवर्स की हो जाएगी ये। तो इस तरीके से जो इसकी डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी आपकी mLT। ठीक है, तो ये कैसी राशि है आपकी, ये भी आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, बाकी वीडियो जो है कल हम एक बनाएंगे, उसमें हम न्यूटन्स के जो गति के नियम है उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके